आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज द्वितीय रुद्र संहिता का सृष्टि खंड दूसरा शुरू होता है। इसका पहला अध्याय आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दक्ष का यज्ञ और सती माता का कोप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति। 3 विषय का वर्णन है इस पर। कथयामि कथा शुभाम या श्रुत्वा जन सफलम जनम भविष्यति न संशयः। इस कथा को श्रवण मात्र से, जो आज से हम संहिता सुनाने जा रहे हैं, रुद्र संहिता द्वितीय का सृष्टि खंड 2, इसके विषय में बताया गया है कि कथयामि कथा शुभम या श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। ये इतनी पवित्र और उत्तम कथा है। इस कथा को ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद जी को सुनाया था। नारद जी, ब्रह्मा जी ने निरंतर माँ जगदम्बा की शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। शक्ति की ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए उनके पुत्र दक्ष द्वारा वीरण कन्या अश्विनी में शक्ति के अंश से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। सोमा भूत्वा दक्ष सुतः तपः कृत्वा तु दुःसहस। उस कन्या का नाम अपने भक्तों का कल्याण करने वाली सोमा रखा गया। रुद्र पतन्य भवद भगत्या स्वभक्त हितकारिणी। जो अपने अत्यंत कठिन तप के कारण और रुद्र में भक्ति के कारण वो रुद्र की पत्नी हुई। इस प्रकार सोमा से विवाह करके रुद्रदेव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। सोमा का, सती का ही नाम सोमा है। ये आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। शिव जी की अपनी इच्छा से, अत्यंत गर्वित माया से मोहित तथा महागूढ़ महामूर्ख दक्ष प्रजापति का किसी कारण से शिव में विरोध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कुछ समय बाद शिव जी की अपनी इच्छा थी, यह शिव की इच्छा थी। अत्यंत गर्वित माया से मोहित महामूर्ख दक्ष प्रजापति का किसी कारण से शिव से विरोध हो गया। मोह के प्रभाव से अत्यंत मूर्ख अहंकारी दक्ष महाशांत और निरकारी शिव जी की निंदा करने लग गया। तदंतर दक्ष ने सभी देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु जी को भी बुलाकर शिव जी के बिना यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी के चिढ़ने के कारण महामूर्ख दक्ष ने अपनी पुत्री सोमा अर्थात सती को भी नहीं बुलाया। जब माया से मोहित
चित्त होने के कारण दक्ष ने महासाध्वी शिवा सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, जो उसकी अपनी स्वयं की पुत्री थी। ज्ञान स्वरूपा उस देवी ने अपनी लीला प्रकट कर दिया। शिव जी के बिना याज्ञा के ही वो अपने पिता दक्ष के यहां पहुंच गई। सती देवी अपने पिता दक्ष के यज्ञशाला में पहुंचकर शिव जी के भाग को नहीं देखा तो सभी देवताओं की निंदा करते हुए कहा कि विभिन्न तत्र तान सर्वान दे त्याग मथा करोत। सती देवी ने जब शिव यज्ञ में शिव जी के भाग को नहीं देखा तो सभी देवताओं की निंदा करते हुए कहा कि योगाग्नि से मैं अपने शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। और अब उस कहते कहते सती मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब रुद्र ने सती के देह त्याग का समाचार सुना तो वो भयानक क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर वीरभद्र को प्रकट कर दिया। गणों सहित उत्पन्न वीरभद्र जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी। कहा, हे भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। वीरभद्र की शिव जी के 19 अवतारों में मैं एक वीरभद्र के अवतार का वर्णन सुना चुका हूँ। वीरभद्र का आध्यात्मिक अर्थ होता है शिव जी का क्रोध। शिव जी वीरभद्र के पूछने पर कि मेरा क्या कार्य है, कोई आज्ञा हो तो मुझे आज्ञा दे भगवान। तब शिव जी कहते हैं, सागणम तो समुत्पाद्यम किम क्रियामिति वादिनम सर्वपामान पूर्वम ही यज्ञ ध्वंसे द्विदेशहा। कहा कि हे शिव जी कहते हैं, हे वीरभद्र, तुम दक्ष के यज्ञ में प्राप्त हुए सभी देवताओं का अपमान करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दो। शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गणाधीश महाबलवान शिव जी का क्रोध वीरभद्र भगवान अपनी बहुत सी सेना लेकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चल पड़े। दक्ष के यज्ञ में पहुंचते ही वीरभद्र के गणों ने बहुत बड़ा उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में कोई ऐसा नहीं था जिसको शिव गणों ने दंड न दिया। वीरभद्र ने देवताओं सहित विष्णु भगवान को भी जीत लिया और दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। देवताओं के देखते देखते रुद्रानुचर वीरभद्रादिकों ने दक्ष के सारे यज्ञों का विनिष्ट कर डाला, विनाश कर दिया और पुनः कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को प्रणाम करके कहते हैं। तब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं नारद से, यहीं पे नारद जी को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्रेरुष्टम कथम लोके सुखम भवती सुप्रभो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर कोई भी पुरुष सुख से नहीं रह सकता है। तदंतर सभी देवताओं ने सुख शांति तथा यज्ञ की पूर्णता हेतु शिव जी की स्तुति की, जिसे सुनकर भोले बाबा प्रसन्न होकर उस यज्ञ को सफल बना दिया। महाकृपालु सदाशिव दक्ष को
बकरे का सिर लगाकर पूर्वत जीवित कर दिया। जीवित हो जाने पर दक्ष ने सबके साथ शिव जी का स्वागत सत्कार किया है। शिव जी के चरण पर गिरकर उनसे अपनी गलतियों का, अपनी भूल का क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा मांगा है। फिर शिव जी का पूजन किया है। उसी क्षण सती दे समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह पविता पर्वते तत्र पूजिता सुख योगिनी। सती देह से उत्पन्न हुई ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जो ज्वाला देवी के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध है और सारे संसार को सुख प्रदान करती है। ये ज्वालामुखी ज्वाला देवी के नाम से आज भी जानी जाती है। तत्पश्चात सती देवी मैया ने हिमालय पर्वत के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिया। यक्षुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय।